प्राचीन भारत की वो रहस्यमयी महिलाएं जिन्हें राजा एक गुप्त हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे। विषकन्या। ये महिलाएं बचपन से ही घातक हथियारों के रूप में प्रशिक्षित की जाती थीं। वे न तो साधारण जासूस थीं और न ही योद्धा, बल्कि उनका अस्तित्व ही एक मौन और घातक खतरा था। कैसे बनती थी एक विषकन्या? एक विषकन्या का प्रशिक्षण तब शुरू होता था जब वह छोटी बच्ची होती थी। उसे धीरे धीरे जहर की छोटी छोटी मात्राएं दी जाती थीं ताकि उसका शरीर जहर के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर सके। लेकिन यह प्रक्रिया बहुत क्रूर थी। हर कोई इसे सहन नहीं कर पाता था। कई लड़कियां इस कठिन परीक्षा में जान से हाथ धो बैठती थीं, लेकिन जो बच जाती वे दुनिया की सबसे खतरनाक हत्यारिणी बन जाती। ऐसा माना जाता था कि उनकी खून, पसीना और यहाँ तक कि सांस भी जहरीली होती थी। किंवदंती कहती है कि एक विषकन्या के सिर्फ छूने या चूमने भर से इंसान की तुरंत मृत्यु हो सकती थी। चंद्रगुप्त मौर्य और विषकन्या की कहानी सबसे प्रसिद्ध कहानियों में से एक चंद्रगुप्त मौर्य से जुड़ी है। कहा जाता है कि नंद वंश के मंत्री अमात्य राक्षस ने एक विषकन्या को चंद्रगुप्त को मारने के लिए भेजा था, लेकिन चाणक्य, जो एक महान रणनीतिकार थे, इस योजना को समय रहते समझ गए। उन्होंने अपनी चतुराई से विषकन्या को चंद्रगुप्त के बजाय पर्वतक की ओर मोड़ दिया। नतीजा यह हुआ कि पर्वतक विषकन्या का शिकार हो गया और इतिहास की धारा बदल गई। क्या चाणक्य ने स्वयं विषकन्याओं को प्रशिक्षित किया? इतिहासकारों के अनुसार यह केवल एक घटना नहीं थी। कई कथाएं बताती हैं कि चाणक्य ने अपने दुश्मनों को परास्त करने के लिए एक पूरे विषकन्या समूह को प्रशिक्षित किया था। ये महिलाएं चुपचाप दुश्मनों के किले में घुसकर उन्हें बिना युद्ध किए ही समाप्त कर देती थीं। सच या सिर्फ एक रहस्य? विषकन्याएं आज भी भारत के प्राचीन इतिहास के सबसे रहस्यमयी पहलुओं में से एक हैं। क्या वे वास्तव में अस्तित्व में थीं, या फिर यह केवल एक मिथक है? इतिहास इसकी पुष्टि नहीं कर सकता, लेकिन इनकी कहानियां आज भी लोगों को आकर्षित करती हैं और रहस्य का पर्दा कभी पूरी तरह नहीं उठता।